नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने स्वयं के YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया दीर्घ संधि, गुण संधि, तत्पश्चात वृद्धि संधि। आज का हमारा विषय है यण संधि। यण संधि स्वर संधि की चौथी शाखा है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यण संधि का परिचय इस प्रकार है। जब दो वर्णों के मेल से अर्ध स्वर बनने, दोस्तों या, रा, ला तथा वा को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। तो मैं बोल रही थी, जब दो स्वरों के मेल से अर्ध स्वर बने अथवा अंतस्थ व्यंजन बने, ऐसी संधि को हम यण संधि कहते हैं। अथवा आप ये भी कह सकते हैं, जब दो वर्णों के मेल से पहले शब्द के अंत में स्थित ई, उ, ऋ के स्थान पर क्रमशः या व रा आ जाते हैं तो वहाँ यण संधि होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब हम ई, उ तथा ऋषि का आ अथवा आ तथा अन्य स्वरों से मेल कराते हैं, तब या व रा और स्वर अनुसार मात्रा वाले शब्द या रा वा आ जाते हैं। कैसे आते हैं ये मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ। परिभाषा देख लेते हैं एक बार। यदि किसी शब्द के अंत में ई, उ अथवा ऋषि हो और दूसरे शब्द के शुरुआत में जिस शब्द से संधि में हम मेल करते हैं ना, तो दो शब्दों का मेल करते हैं, तो पहले शब्द के अंत में ई, उ अथवा ऋषि होगा तथा जो दूसरा शब्द होगा उसके शुरुआत में कोई अन्य स्वर होगा। जिस स्वर से हम मेल करा रहे हैं उसके अलावा दूसरा स्वर होगा, तो क्रमशः या, वा, रा आदि शब्द आ जाते हैं। इसी परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। यण संधि का नियम, ई तथा ई का आ से मेल करेंगे तो या हो जाएगा, उ तथा उ का आ से मेल करेंगे तो वा हो जाएगा, ऋषि का आ से मेल करेंगे तो रा हो जाएगा। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। ये कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी। देखिए, यदि धन अपी में यदि का अंतिम वर्ण दा में लगी हुई छोटी ई की मात्रा है तथा अपी का प्रथम वर्ण आ है, तो यदि का ई की मात्रा और अपी का आ दोनों जोड़ेंगे तो ई और आ मिल करके या बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे दा जो है वो आधा हो जाएगा, तो दा और या मिल करके द्या बन गया, यद्यपि हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जब भी हम छोटा ऊ, बड़ी, बड़ा ऊ आदि का अन्य स्वर से मेल करेंगे तो जिस व्यंजन पर छोटी, छोटा ऊ आदि की मात्रा है वो व्यंजन अपने मूल स्वरूप में अर्थात आधा हो जाएगा। उदाहरणार्थ, अतिधन अधिक
अब इसमें ता व्यंजन में एक ही मात्रा है, तो ई और आ मिलकर के या बन गया। तो जो ता व्यंजन है वो अपने मूल स्वरूप में यानी कि आधा आ गया है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष में भी आधा आ गया है। न्यून में देखिए, ना में छोटी ई की मात्रा है, ऊ से मेल हुआ तो ई और ऊ मिलकर के या में बड़ा ऊ की मात्रा बन गए। इस प्रकार ना अकेला रह गया और अपने मूल स्वरूप में आधा ना आ गया। इसी प्रकार से अभ्युदय में हुआ, अभिधन उदय मिलकर के ई और छोटा ऊ मिलकर के या में छोटा ऊ की मात्रा लग गई, तो ये अभ्युदय बन गया। अभी का ई, उदय का ऊ, ई और ऊ मिले तो या में छोटा ऊ की मात्रा लग गई। ये सारी बातों को आपको ध्यान देना होगा कि अगर ई और आ मिलता है तो या बनता है, ई और बड़ा मिलेगा क्रमशः तो यहाँ पे बड़ा या अर्थात या में बड़ा की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से ई और ऊ मिलेगा तो या में छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी। अगर ई और बड़ा ऊ मिलेगा तो या में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार से अगर ई और ए मिलेगा तो या में ए की मात्रा लग जाएगी। ई और आई मिलेगा, ई और ओ मिलेगा, ई और ओ मिलेगा तो या में ओ की मात्रा लग जाएगी। ये याद रखने वाली बातें हैं। यदि आपको संभावना है भूलने की तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऊ और ऊ से बनने वाला वा। ऊ तथा ऊ के स्थान पर वा किस प्रकार से आता है ये जानते हैं। जैसे हमने बताया कि ई और ई के बाद कोई अन्य वर्ण आता है तो या बनता है और वर्ण के अनुसार, स्वर के अनुसार मात्रा लग जाती है। इसी प्रकार से ऊ तथा ऊ के बाद जब कोई अन्य वर्ण आता है तो वा बन जाता है और स्वर के अनुसार मात्रा लग जाती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, देखिए अनुधन अर्थ, यहाँ पे छोटा ऊ छोटा आ मिले तो वा बन गया और ना अपने मूल स्वरूप में आ गया, अनवर्थ हो गया। अब ये देखिए कि स्वागत, यहाँ पे छोटा ऊ में बड़ा आ मिला है तो छोटा ऊ बड़ा आ मिलने से हमारा जो वा है वो बड़ा बन गया है, वा में आकर डंडा आ गया है, स्वागत हो गया। ऋषि का रा हो जाता है, ऋषि के स्थान पर रा। जब ऋषि के बाद कोई स्वर आता है तो ऋषि के स्थान पर रा हो जाता है। किंतु ये जो रा होता है ये हमें रा के रूप में कभी देखने को मिलता है। ये रा आधा होता है तो ये हमेशा एक व्यंजन के साथ ही आता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको देख लेते हैं। पितृ आज्ञा, पितृ में ये ऋषि वाला रा है, आज्ञा का आ जोड़ा तो क्योंकि ता में रा लगा है तो इसका ता आधा हो गया ना, तो ता और रा मिल करके त्रा बन गया। इसी प्रकार से मातृधन आदेश में भी ये आधा ता और रा मिल करके त्रा बन गया। इसी प्रकार से इसमें आपको उदाहरणों में कहीं पे भी आधा रा देखने को नहीं मिल रहा है, सब जगह त्रा 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 देखने को मिल रहा है। यहाँ संधि की पहचान, शब्द के मध्य या व रा दिखाई दे, सिर्फ या व रा नहीं दिखता, इनके साथ में एक आधा वर्ण भी मिलता है जो हमें रा के साथ बहुत ही कम देखने को मिलता है। रा के साथ में जैसे रा के स्थान पर ऋषि के स्थान पर रा की बजाय त्रा देखने को मिल गया। अधिकतर ऐसे ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। किंतु या और वा के साथ में आपको आधा वर्ण, जो व्यंजन वर्ण है वो आधा देखने को मिल जाता है।
तथा या और वा में स्वर अनुसार मात्रा भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तथा संधि विच्छेद करने पर ये क्रम से टूटेंगी। यदि या है तो ई और आ में टूटेगा, वा है तो ऊ और आ में टूटेगा। इसी प्रकार से यदि या और ऊ है, सॉरी, या में छोटा ऊ की मात्रा है अथवा बड़ा ऊ की मात्रा है तो ई धन छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ में टूटेगा। या में एक ही मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो क्रम अनुसार ई धन ए अथवा ई धन ओ में टूटेगा। इसी प्रकार से यदि ऊ के बाद आ आता है तो वा बनेगा, ऊ के बाद ई आती है तो वी बनेगा। वा में छोटी की मात्रा अथवा बड़ी की मात्रा। ऊ के बाद ए आता है तो वे बनेगा, वा में ए की मात्रा। ऊ के बाद ओ आता है तो वो बनेगा, वा में ओ की मात्रा। दोनों शब्दों के बीच स्वर का मेल हो, अर्थात जिन वर्णों का मेल हो रहा है वे दोनों स्वर ही होने चाहिए। वे दोनों स्वर ही होंगे क्योंकि ये स्वर संधि का भेद है। तो स्वर संधि में तो स्वरों का ही मेल होता है। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और भी हैं। यहाँ संधि के कुछ और उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, जैसे स्वागत, यहाँ पे संधि और संधि विच्छेद दिया है। स्वागत का सुधनागत, स्वार्थ का सुधनार्थ, अन्वेषण का अनुधनेषण, यद्यपि का यदिधन अपि, अत्यधिक का अतिधन अधिक, अभ्युदय का अभिधनोदय, प्रत्यक्ष का प्रतिधन अक्ष, न्यून का निधन ऊन। यही संधि के सार्वत्रिक नियम है कि किसके मेल से क्या बनेगा। क्षमा चाहूँगी मैं, यहाँ पे एक ही वर्ण दिया है, इनमें मात्राओं का लोप है। मैं प्रयास करूँगी कि अगली कक्षा में ये मात्राएं भी आपको स्पष्ट कर सकूँ। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, मात्राओं का यहाँ पे तो बता नहीं पाई विस्तार से, किंतु यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। मात्राओं का उदाहरण दिया है, किस प्रकार से मात्राएं आएंगी देख लेते हैं। सबसे पहले ईधन आया, यदिधन अपि, यद्यपि बन गया। फिर ईधन आया, अतिधन आदर, अत्यादर हो गया। फिर ईधन ओ आया तो अतिधन उत्तम का अत्युत्तम हो गया। इसी प्रकार से ईधन ऊ आया, निधन ऊन, न्यून हो गया। ईधन ए, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिदिन धन ऐश्वर्य, प्रत्यौश्वर्य। ईधन ओ, प्रतिधन ओज, प्रत्योज। ईधन औ, प्रतिधन औचित्य, प्रत्योचित। दोस्तों, इसी क्रम में हमारा परिधन आवरण, पर्यावरण आता है। परिधनंत, पर्यंत भी आता है। ये भी ई के ही उदाहरण दिए हैं, देखते हैं। यहाँ पे आपको छोटी के उदाहरण दिए थे, यहाँ पे बड़ी के उदाहरण दिए हैं। देवी धन अर्चना, दिव्य अर्चना। ध्यान में रखिए, जो प्रथम वर्ण है संधि में वो उसका इतना महत्व नहीं है जितना दूसरे वर्ण का है। अर्थात स्टार्टिंग में आपका ई हो, ऊ हो, उससे मात्रा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस स्वर से मेल हो रहा है उस स्वर की मात्रा का प्रभाव पड़ेगा। जैसे देवी धन अर्चना, यहाँ पे बड़ी का कोई प्रभाव नहीं है, किंतु छोटा का प्रभाव है। नदी धन आगमन, नद्यागमन, यहाँ पे बड़ा आया तो या में बड़ा का डंडा लग गया। इसी प्रकार से देवी उत्सव में बा में ऊ की मात्रा लग गई। नदी उर्मी में बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। देव्यक्षणा में या में एक ही मात्रा लग गई। दिव्येश्वरम में एक ही मात्रा लग गई। नद्योग में ओ की मात्रा लग गई और देव्योदारम में औ की मात्रा लग गई। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा, किंतु फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से अभी ऊ के विभिन्न स्वर आपको देखने को मिलेंगे। ऊ प्लस विभिन्न स्वर, ऊ के अन्य उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ऊ का आ से मेल हुआ तो वा बन गया।
सुधनागत, अनुधन आदेश, अनुवादेश, ऊधन ई, अनुधन इष्ट, अन्विष्ट। देखिए मैंने बताया था अगर ऊधन ई बनेगा तो वहाँ में छुटी की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार से ऊधन बड़ी ई, अनुधन ईक्षण, अन्वीक्षण। ऊधन ए आया तो अनुधन ऐषण हो गया, अन्वेषण। ऊधन आए, अनुधन ऐश्वर्य में वाफे ऐ की मात्रा लग गई, अन्वेश्वर्य हो गया। ऊधन ओ हुआ तो अनुधन ओदन, अनबोधन हो गया। ऊधन औ, सुधन औचित्य हो गया, स्वचित्य हो गया। तो ये मात्राओं का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारे टॉपिक्स इजी हैं और मैं प्रयास कर रही हूँ आपको इजी वे में पढ़ा सकूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकें। अभी यहाँ पे हम बड़े ऊ के विभिन्न रूप देखेंगे। तो जब बड़ा ऊ का बड़ा से मेल हुआ तो वा में भी बड़ा की मात्रा आ गई। बधु आगमन, बधु आदेश दोनों इसी का उदाहरण है। इसके बाद ऊ का ई से मेल हुआ तो ये छोटी की मात्रा आ गई, छोटी से मेल हुआ तो छोटी की मात्रा आ गई। बड़ी से मेल हुआ तो बड़ी की मात्रा आ गई। ए से मेल हुआ तो ए की मात्रा आ गई। ऐ से मेल हुआ तो ऐ की मात्रा आ गई। ओ से मेल हुआ तो ओ की मात्रा आ गई। औ से मेल हुआ तो औ की मात्रा आ गई। क्रमशः देख लेंगे एक बार। ऊधन आ, बधुधन आगमन, बधवागमन। ऊधन आ, बधुधन आदेश, बधवादेश। ऊधन ई, बधुधन इष्ट, वधविष्ट। ऊधन ई, बधुधन ईश, वधवीश। ऊधन ए, बधुधन ऐषणा, वधवेषणा। ऊधन ऐ, बधुधन ऐश्वर्यम, वधवैश्वर्यम। ऊधन ओ, बधुधन ओज, वधवोज। ऊधन औ, बधुधन औदार्यम, वधवोदार्यम। तो निष्कर्ष ये है बच्चों कि आपको हर हाल में मिलेगा तो या, वा और राही, किंतु इनमें स्वर अनुसार मात्राएं मिलेंगी। वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी, यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में है, कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।